56 प्रकार का जो भोग है वह किसी भी काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं। कितना भी भोग बना लो, 56 पकवान बना लो, लेकिन मन में अगर प्रेम नहीं है तो महाराज भोग किसी काम का नहीं है। विदुर रानी ने प्रेम के साथ में भगवान कन्हैया को केले के छिलके खिलाए हैं और भगवान ने भी भाव के साथ में केले के छिलके खाए हैं। जैसे ही महाराज विदुर जी महाराज का आगमन हुआ, विदुर जी ने देखा लगता है कन्हैया केले के छिलके खा रहे हैं। तुरंत महाराज हाथ पकड़ा भगवान का और केले के छिलके छीन लिए और फेंक दिए। अरे कन्हैया, तुम्हें तो बोलना था, एक बार अगर तुम बोल देते तो भी तुम्हारी काकी जो तुम्हें केले के छिलके खिला रही इसको तो पता चल जाता। भगवान कह रहे हैं कि इतने भाव से काकी खिला रही है तो मैं कैसे कह लूं। भगवान भाव के भूखे हैं। तुरंत महाराज विदुर जी ने मार्केट गए, मार्केट से माखन मिश्री लेकर के आए भगवान के लिए और कहा भगवान आप तो माखन मिश्री खाओ। जैसे ही महाराज भगवान के सामने माखन मिश्री रखी है, भैया प्रभु केले के छिलके तो आपने बहुत खा लिए, अब आप माखन मिश्री खाइए। भगवान को माखन मिश्री दी महाराज। भगवान ने हाथ में माखन लिया और जैसे ही मुंह में रखा है तुरंत कन्हैया बोले विदुर जी एक बात कहना चाहूंगा। विदुर जी ने कहा बताओ कन्हैया क्या बात है। भगवान बोले कि देखो विदुर जी, जो स्वाद केले के छिलके में आ रहा था वह स्वाद आपके 56 भोग में, आपकी माखन मिश्री में नहीं है। क्यों महाराज? क्योंकि विदुर जी की जो पत्नी विदुरानी है भाव के साथ खिला रही है। तो भगवान ने कहा कि जो स्वाद मुझे केले के छिलके खाने में आए हैं वह स्वाद मुझे माखन मिश्री खाने में नहीं आएगा। भाव के साथ महाराज भगवान ने माखन मिश्री खाई है। क्यों? क्योंकि महाराज भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको जो कोई बचता भव से बेड़ा पार है। अगर भाव से भगवान को भजोगे तो अवश्य ही महाराज भगवान भव से बेड़ा पार कर देंगे। बड़ी सुंदर कथा विदुर जी की महाराज। आगे श्री सुखदेव जी महाराज सृष्टि का वर्णन करते हैं। सृष्टि का वर्णन प्रारंभ करते हैं महाराज। सृष्टि कब बनी है? सृष्टि कब बनी और सृष्टि का प्रश्न पूछा महाराज के सृष्टि की स्थापना कब हुई है, कहां से हुई है? तब श्री सुखदेव जी महाराज के थे राजन मनु महाराज और शत्रुपा ब्रह्मा जी के द्वारा एक हाथ से मनु का जन्म हुआ है और दूसरे हाथ से शत्रुपा का जन्म हुआ। वहीं से महाराज सृष्टि होना प्रारंभ हो गया है। सबसे पहले मनु महाराज के 3 कन्या और 2 पुत्र हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति। उत्तानोपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र हुए, 3 कन्याओं का जन्म हुआ है। तो महाराज सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा में देवहूति का वर्णन किया है। सबसे पहले देवहूति का वर्णन किया। देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ में हुआ है। सुखदेव जी कहते परीक्षित, कर्दम जी को ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने के लिए कहा कि आप जाओ तो आप जाकर के सृष्टि करो। कर्दम जी महाराज ने कहा कि बिना पत्नी की सृष्टि कैसे होगी? मुझे सृष्टि नहीं करना है, मैं तो तपस्या करने के लिए, संत बनने के लिए यहाँ पर आया हूँ। कर्दम जी महाराज तपस्या करने के लिए बैठ गए। खूब तपस्या करी सूर्यों की पत्नी पाने के लिए। जब वो घोर तपस्या करी, साक्षात ब्रह्मा जी ने आकर के दर्शन दिया है। ब्रह्मा जी आकर के सामने खड़े हो गए। कर्दम जी को कहा बताओ क्या चाहिए?
करदम जी की आंखें खुली। करदम जी ने कहा महाराज आपको देख लिया, जब तक आपको देखा ना था तब तक तो बहुत कुछ कामना थी मन में कि भगवान से ये मांगेंगे, भगवान से वो मांगेंगे, लेकिन प्रभु आपको देखा है, आपको देखने के बाद तो कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं करदम, तुम पत्नी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे, इसलिए जाओ तुम्हें सुयोग्य पत्नी की प्राप्ति हो। देखो तुम्हारे आश्रम पर मनु महाराज और शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति को लेकर के आएंगे। जब देवहूति को लेकर के तुम्हारे आश्रम पर आए तो तुम रिश्ते के लिए हाँ कर देना, और आपके घर ही में पुत्र बन करके आऊंगा। जब करदम जी महाराज को कहा, करदम जी प्रसन्न हो गए, और प्रातः काल होते ही मनु महाराज अपनी पत्नी को लेकर के, अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के करदम जी के आश्रम पर आए हैं। जैसे ही महाराज करदम जी के आश्रम पर आए, करदम जी ने मन विचार किया कि यह स्त्री मेरी जो कन्या है, मनु महाराज जिसको लेकर के आए हैं, ये मेरी पत्नी बनने योग्य है कि नहीं, पहले इसकी परीक्षा ली जाए। मन में विचार कर लिया पहले परीक्षा ली जाए, लेकिन परीक्षा कैसे ले? तो महाराज 3 आसन बिछाए, क्योंकि एक तो मनु महाराज आए, शत्रुपा आई और एक देवहूति अपनी कन्या को साथ लेकर के आए। 3 आसन बिछा दिए और कह दिया कि आप बैठ जाओ। जैसे ही महाराज बैठने के लिए कहा, एक आसन पर मनु महाराज बैठ गए, दूसरे आसन पर उनकी पत्नी शत्रुपा बैठ गई, माता देवहूति खड़ी है। करदम जी महाराज ने कहा, देवी तुम क्यों खड़ी हो, तुम भी बैठ जाओ। इधर माता देवहूति ने सोचा कि अगर मैं बैठ गई तो ये तो पतिव्रता का अपमान होगा। क्यों? क्योंकि महाराज मेरे होने वाले पति देवता खड़े हैं, करदम जी खड़े हैं, और अगर मैं बैठ गई तो ये तो पतिव्रता पत्नी का अपमान है, इसलिए मैं बैठने वाली नहीं हूँ। फिर मन में विचार आया कि मेरे पति ने आज्ञा दी है कि आप बैठ जाओ, अगर मैं ना बैठी तो आज्ञा का उल्लंघन होगा, अब क्या किया जाए? और उन आसन के द्वारा ही करदम जी ने परीक्षा ली, पता चल जाएगा कि ये मेरी पत्नी बनने योग्य है कि नहीं। अब क्या किया जाए? इधर आज्ञा का पालन भी करना और इधर पति देवता खड़े हैं और अपना आसन पर बैठे रहे। कलयुग में नहीं महाराज, कलयुग की बात तो अलग है। कलयुग हो तो कुछ भी हो सकता है महाराज। पति देवता खड़े हैं, अपन सोफे पर बैठे हैं, पलंग पर बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितने मेहमान आ जाए, अपने मेहमान खड़े हैं तो मेहमानों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर माता देवहूति विचार कर रही है क्या किया जाए। करदम जी परीक्षा ले रहे हैं, माता पिता का ध्यान किया और महाराज आज्ञा का पालन करने के लिए नीचे बैठ गई और आसन बिछाया था, इसलिए अपना सीधा हाथ आसन पर रख दिया। दोनों बात हो गई, आज्ञा का पालन भी हो गया और पतिव्रता का अपमान भी नहीं हुआ। दोनों चीजें हो गई। करदम जी तुरंत पहचान गए कि यह कन्या मेरे पत्नी बनने योग्य है, ये कन्या मेरी पत्नी बनने योग्य है। तुरंत महाराज करदम जी महाराज ने हाँ कर ली विवाह के लिए। करदम जी महाराज का विवाह वही आश्रम पर हुआ है, माता देवहूति के साथ में। मनु शत्रुपा अपनी कन्या को छोड़ करके चले गए। जिसे ही महाराज वहां से गई, जाते ही इधर करदम जी महाराज ने फिर से तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। देवहूति तो दुल्हन बनकर के आई है, अभी तो श्रृंगार ही नहीं उतरा, कपड़े नहीं उतरे, दुल्हन की दुल्हन है। और इधर करदम जी महाराज तपस्या करने के लिए बैठ गए। तब क्या किया जाए? माता देवहूति भी उनकी तपस्या करने लग गई। 10,000 वर्ष तक करदम जी महाराज ने तपस्या करी।
लेकिन महाराज जब तक तपस्या करी तब तक माता देवती भी उनके सामने ही खड़ी रही, कहीं नहीं गई। अब महाराज पतिव्रता पत्नी है, अगर पति ने आज्ञा कर दी कहीं जाना नहीं तो कहीं जा भी नहीं सकती, सेवा को छोड़ करके कहीं जा नहीं सकती। इसलिए महाराज जब तक उन्होंने तपस्या करी तब तक माता देवती उनके सामने ही उनकी सेवा में ही रही। जैसे इनकी तपस्या पूर्ण हुई, आंखें खोल करके देखा, करदम जी महाराज ने कहा, अरे देवी तुम कौन हो? माता देवती ने कहा कि भूल गए, अरे मैं आपकी पत्नी हूँ, आप विवाह करके मुझे लाए हो और जिस दिन हमारा विवाह हुआ है उसी दिन से आप तपस्या करने लग गए हो। क्योंकि महाराज 10,000 वर्ष बीत गए तो पूरा चेहरा ही चेंज हो गया। करदम जी महाराज ने कहा कि देखो तपस्या तो मैंने करी है, लेकिन तुमने जो मेरी सेवा करी, सेवा से मैं प्रसन्न हो गया हूँ। बताओ अब आपको क्या चाहिए? देवती मैया ने कहा कि देखो महाराज हम गृहस्थ बने हैं, हमने गृहस्थ जीवन अपनाया है, इसलिए गृहस्थ जीवन में एक संतान होना चाहिए। अगर संतान नहीं है तो गृहस्थ जीवन किसी काम का नहीं है, इसलिए एक संतान होना चाहिए। करदम जी महाराज ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब की बार करदम जी महाराज के घर पर 9 कन्याओं का जन्म हुआ है। 9 कन्याओं का जन्म हुआ। जैसे ही कन्याओं का जन्म हुआ, जन्म होते ही करदम जी महाराज बोले देवती अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि अब मैं जाकर के तब करूंगा, विवाह भी हो गया और कन्या भी, संतान भी हो गई है, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तो महाराज चतुर्थ चरण में घर का त्याग कर ही देना चाहिए। जब घर वाले डांटे, फटकारे और भगाए, उससे पहले ही त्याग कर देना चाहिए। तो यहाँ पर करदम जी महाराज जाने लगे। माता देवती ने कहा कि देखो महाराज अगर आप चले जाओगे तो फिर मेरा इस आश्रम पर मेरा कौन होगा? क्यों? क्योंकि 9 कन्या हैं और 9 कन्या कोई घर पर रहने वाली थोड़ी ना है। इनका विवाह होगा, ये भी चली जाएगी, फिर मेरा क्या होगा? जैसे ही माता ने कहा, देवती ने, करदम जी की समझ में आ गया। करदम जी ने सोचा कि ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे घर पर पुत्र बनकर के आऊंगा। अगर साक्षात कन्हैया अगर हमारे घर पर पुत्र बनकर के आ रहे हैं तो फिर जंगल जाने की क्या जरूरत है? अब की बार महाराज कपिल देव भगवान का जन्म हुआ है करदम जी के घर पर। जैसे कपिल देव भगवान का जन्म हुआ, कपिल देव जी का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी आए हैं, अपने 9 पुत्रों को साथ में लेकर के आए हैं। सभी ने आकर के भगवान कपिल देव भगवान का दर्शन किया है, भाव के साथ दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो करदम जी आपके घर पर 9 कन्या है और हमारे साथ में हमारे भी 9 पुत्र है। अगर आपकी आज्ञा हो तो इनका विवाह हम इनके साथ में कर दें। करदम जी महाराज ने कहा कि इससे अच्छा रिश्ता तो कोई मिलने वाला है नहीं। तुरंत हाँ कर ली और वहीं पर 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषि पुत्रों के साथ में किया है। अब करदम जी महाराज बोले कि अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, अब बहुत हो गई, अब कन्या भी हो गई, पुत्र भी हो गया, अब मैं नहीं रुकने वाला हूँ। देखो महाराज घर में कितनी भी अनुकूलता हो, लेकिन चतुर्थ चरण में घर का त्याग कर देना चाहिए। घर में रहो लेकिन फिर भी महाराज ना किसी से ज्यादा लोभ, ना किसी से मोह, ना किसी से छल, ना किसी से कपट। परिवार में रहो लेकिन फिर भी किसी से छल नहीं करना, किसी से कपट नहीं करना। क्योंकि महाराज पूरा जीवन बीत गया, जीवन बीत गया, जीवन में अगर कुछ नहीं किया तो अब क्या कर लेंगे? तो चतुर्थ चरण का मतलब होता है महाराज 50 वर्ष के बाद 51, 52
जैसे 50 वर्ष पूर्ण हुए 51वां वर्ष चालू हुआ और वन के लिए चल देना चाहिए। लेकिन अगर वन के लिए नहीं चले, न घर में रह करके अगर भजन करे तो भी कर लेना चाहिए। पूरा जीवन बीत गया, जवानी बीत गई, बाल्यावस्था बीत गई और बुढ़ापा भी अब आ गया, 51-50 पार हो गए, तो महाराज चतुर्थ चरण में घर का त्याग कर देना चाहिए। करदम जी महाराज के घर पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सुयोग्य पत्नी माता देवहूति, साक्षात भगवान नारायण घर में जन्म लेकर के आए हैं। वशिष्ठ, चवन बड़े बड़े ऋषि इनके घर के दामाद हैं। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी महाराज घर का त्याग कर दिया। जिस प्रकार से महाराज कीचड़ के अंदर कमल रहता है, रहता तो कीचड़ के अंदर है लेकिन चढ़ता भगवान के चरणों में। कीचड़ में रहने के बाद भी महाराज किसा खिला हुआ रहता है कमल, भगवान के चरणों में चढ़ता है। उसी प्रकार ये संसार बताया गया है कीचड़ के समान। और हम हैं, अगर कीचड़ में रहेंगे तो कीचड़ जैसे हो जाएंगे, और कमल के पुष्प में रहेंगे तो कमल जैसे हो जाएंगे। तो भगवान ने तो संसार को कीचड़ बनाया है, लेकिन महाराज हमको कमल बन करके रहना है, ताकि भगवान की स्मृति बनी रहे, ताकि भगवान के चरणों में हम भी चढ़ सके। जग में रहो लेकिन कैसे महाराज, कमल के पुष्प की तरह। वो जो